आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है दो भाइयों की, कृष्ण और बलराम। और हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बचपन में ही दो बहुत बड़ी, बहुत खतरनाक मुश्किलों का सामना किया। ये जो बात है ना कि वो ऐसे काम करते थे जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, यही तो कहानी का असली रहस्य है। मतलब वो कोई आम बच्चे तो बिल्कुल नहीं थे। बाहर से भले ही वो एक साधारण गांव का जीवन जी रहे हों, पर उनके अंदर एक असाधारण शक्ति छुपी थी। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन के एक जादुई जंगल से। यहीं पर ये दोनों भाई कृष्ण और बलराम ग्वाले बनकर रहते थे। जरा सोचकर देखिए वो जगह कैसी होगी। वृंदावन का जंगल, हर तरफ जिंदगी, फूल, पत्ते, पक्षियों और मधुमक्खियों की मीठी मीठी आवाजें। कितनी खूबसूरत और शांत दुनिया थी वो। और वही था कृष्ण और बलराम का घर। और कमाल की बात तो ये है कि वहां की प्रकृति, मतलब पेड़ पौधे भी इन दोनों लड़कों की दिव्यता को पहचानते थे। सोचिए, बड़े बड़े पेड़ भी उनके सम्मान में अपनी डालियां झुका देते थे, मानो उन्हें पता हो कि उनके सामने कौन खड़ा है। अब इतनी सारी असाधारण शक्तियों के बाद भी उनकी जिंदगी बिल्कुल आम बच्चों जैसी थी। वो दूसरे गांव के लड़कों की तरह ही खेलते थे, गाय चराते थे, गाते थे और थक जाते तो अपने दोस्तों की गोद में सिर रखकर आराम भी कर लेते थे। अपनी असली पहचान को उन्होंने सबसे छिपाकर रखा था। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। बहुत जल्द उनके दोस्तों की एक छोटी सी ख्वाहिश उन्हें उनकी जिंदगी की पहली बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देती है। तो अब मैदान में आता है पहला विलेन, धेनु का। ये कोई मामूली गधा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस है। और ये रखवाली कर रहा है एक खास खजाने की, तालवन के जंगल के मीठे मीठे फलों की। तो ये धेनु का इतना खतरनाक क्यों था? देखिए, पहली बात तो वो अकेला नहीं था, उसके और भी राक्षस दोस्त थे। दूसरा, वो इतना खूंखार था कि इंसानों को जिंदा खा जाता था। और इसी वजह से उसका आतंक ऐसा था कि लोग, जानवर, यहाँ तक कि पक्षी भी उस जंगल के पास जाने से डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और यहीं पर कहानी का इमोशनल एंगल सामने आता है। बात सिर्फ एक राक्षस से लड़ने की नहीं है, बात है अपने दोस्तों की उस मासूम सी इच्छा को पूरा करने की। बेचारे दोस्तों ने उन फलों के बारे में सिर्फ सुना था, कभी चखने की हिम्मत तक नहीं हुई थी, और वो फल खाने के लिए बहुत तरस रहे थे। तो अब आता है कहानी का पहला एक्शन सीन, पहली परीक्षा का क्लाइमैक्स, जहां बड़े भाई बलराम अपनी जबरदस्त ताकत दिखाने वाले हैं। जरा सोचिए क्या हुआ होगा। राक्षस धेनुका ने पूरे जोर से बलराम की छाती पर हमला किया, पर बलराम, वो तो जरा भी नहीं हिले। उन्होंने शांति से उस राक्षस को उसकी पिछली टांगों से पकड़ा, उसे जोर जोर से घुमाया और फिर एक ही झटके में उसे उठाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। बस वहीं पर उसका काम तमाम हो गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब उन्होंने सिर्फ एक हाथ से किया। सोचिए, सिर्फ एक हाथ से। ये दिखाता है कि बलराम की शक्ति कितनी ज्यादा थी, इतनी कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। धेनुका के बाकी राक्षस दोस्त बदला लेने के लिए आ धमके, पर फिर कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों ने मिलकर उन सबका भी सफाया कर दिया। और इस तरह तालवन का जंगल हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए सुरक्षित हो गया। तो ये थी पहली परीक्षा जहां बलराम ने अपनी जबरदस्त ताकत से जीत हासिल की। लेकिन दिव्य शक्ति का मतलब सिर्फ शारीरिक बल तो नहीं होता, है ना? अब जो दूसरी चुनौती आने वाली थी वो बिल्कुल अलग थी, और उसे जीतने के लिए ताकत नहीं, किसी और ही चीज की जरूरत थी। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। दूसरी चुनौती जो पहली वाली से कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये छुपी हुई थी। कुछ दिनों बाद की बात है। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे गए, पर इस बार सीन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ताकतवर बलराम उनके साथ नहीं थे, और इसी एक बात ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब देखिए कैसे सब कुछ अचानक बदल गया। गर्मी बहुत थी, सूरज आग उगल रहा था। सबको, मतलब ग्वालों को भी और गायों को भी जोर की प्यास लगी, और प्यास में उन्होंने यमुना नदी का पानी पी लिया। लेकिन वो पानी जहरीला था। बस एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। जहां अभी हंसी खेल चल रहा था, वहीं अब सब के सब नदी किनारे बेजान, बेहोश पड़े थे। तो अब इस भयानक स्थिति का हल कैसे निकला? यहां हमें देखने को मिलती है कृष्ण की एक बिल्कुल अलग, एक अनोखी शक्ति। और ये कमाल का था, कृष्ण ने कोई लड़ाई नहीं की, कोई हथियार नहीं उठाया।
उन्होंने बस अपनी अमृत भरी, अपनी दया भरी नजरों से उन सब की तरफ देखा और सब वापस जिंदा हो गए, मौत के मुंह से वापस आ गए। ये शक्ति बलराम की शारीरिक ताकत से कितनी अलग थी, है ना? जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जब वो सब लड़के और गायें जागे तो वो हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। फिर धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि वो तो मर चुके थे और ये कृष्ण की कृपा ही थी जिसने उन्हें मौत से बचाकर एक नई जिंदगी दी है। तो अब आखिर में इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं और समझते हैं कि इस कहानी का असली मतलब क्या है। ये जो दो परीक्षाएं थीं, एक में था जबरदस्त ताकत का सामना और दूसरे में एक छुपे हुए जहर का। इन दोनों को दो अलग अलग तरह की दिव्य शक्तियों ने हराया। मतलब ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि दिव्यता के भी दो रूप हो सकते हैं। एक भाई ने अपनी ताकत से बुराई का नाश किया तो दूसरे ने अपनी दया से जीवन दान दिया। एक संहारक तो दूसरा पालक। और हम इस कहानी को यहीं एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। यह एक बहुत पुरानी कहानी है, पर यह हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है। जब देवता भेष बदलकर हमारे बीच चलते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? क्या दिव्य शक्ति हमारे आसपास बहुत साधारण रूपों में भी मौजूद हो सकती है?